तक पढ़ा गया था, 20वां श्लोक पढ़ा गया था 8वें अध्याय का, उसकी 4 लाइन पढ़ देते हैं। कल क्या पढ़ा गया था, बताया गया था, उसके बाद आज का पढ़ते हैं। कल बताया गया था गुफा में रोशनी करने से उजाला तो तुरंत हो जाता है, पर जाले उतारने के लिए पूरी सफाई करने में तो समय लग जाता है। अपने अंदर अपने अंदर अपने अंदर जो जाले लगे, अभी भी तेरे मन का अटकाव किधर है? जहां भी तुम्हारा अटकाव होगा उसे वहां से हटाकर फिर आत्मा में लगाओ। कमरे में खूंटी होती है तो वहां कपड़े टांगे जाते हैं, पर खूंटी ही ना होगी तो कपड़े कहाँ टांगे जाएंगे? ऐसे ही तुम भी अपने मन से सब सब खूंटियों सब खूंटियां जो है उसे, नाम रूप की खूंटियां उसे हटा दो। यहाँ पर भगवान ने कितना सुंदर विवेचन किया है। बोला नहीं, गुफा में आपने रोशनी तो कर दी, रोशनी करने में सिर्फ 2 सेकंड लगा, स्विच ऑन किया, लेकिन रोशनी करने के बाद गुफा में जाले और गंदगी है उसको साफ करने में तो आपको समय लगेगा। इसी तरीके से गुरु ने आपके शरीर रूपी गुफा में ज्ञान का दीपक जला दिया। अब आपका काम है कि अपने इस मन की सफाई करो, अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। आप मन की सफाई करो। अभी तक गंदगी दिखाई नहीं पड़ती थी, ज्ञान के दीपक जला दे गुरु ने, अब गंदगी दिखाई पड़ रही होती। तो गंदगी दिखाई पड़ने के बाद भी अगर आप उसको साफ नहीं करोगे तो क्या करेगा प्रभु, क्या करे हरि? कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको गुरु ने गंदगी दिखा दी है, अब उसकी गंदगी को साफ करना आपका काम है। तो अगर आप साफ करते हो तो आपको प्रीतम दिखाई पड़ेगा। फिर दूसरी बात कितनी अच्छी बोली, आपका मन अभी कहां कहां अटका है। जैसे कमरे में खूंटी है तो आप उस खूंटी पर अपना कपड़ा टांग देते हो, इसी तरीके से आपके पास में बाल बच्चे हैं तो आपका किसी बच्चे में, किसी बेटी में आपका मुंह अटका है, वह खूंटी अटका है, तो आपका मुंह रूपी वस्त्र उस पर टंगा है। तो ऐसे में जिसके जिसके प्रति भी आपका लगाव है उस घर से उसको गुरु के ज्ञान से समाप्त करो। और समाप्त कब करोगे? जब उसकी आप चर्चा कम करोगे, आप उनसे जो है उनको गुरु को ज्ञान में लाके बैठाओगे। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निस्दिन पूछे और पूछाए। जब उनको आप ज्ञान में लाओगे तो धीरे 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 उनको भी उधर से वैराग्य हो जाएगा, और तब जो है इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन। आप सेल्फ क्या हो जाएगा। और इसके बाद तीसरी बात जो बोली बड़ी अच्छी गुरु जी ने, इसमें क्या बोला, अपने मन से सब खूंटियां हटा दो, कोई नाम रूप की खूंटी तुम्हारे अंदर न हो। जैसे कमरे आजकल जो बनते हैं उसमें कोई कमरे में खूंटी बनती नहीं है। लेटेस्ट फैशन के मुताबिक अब कोई व्यक्ति भी अपने घर में खूंटी बनवाता ही नहीं है। जब खूंटी नहीं बनवाता तो उसके लिए क्या बोला, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और जब खूंटी नहीं तो कपड़ा कहाँ टांगोगे?
जब खूंटी नहीं है, खूंटी रहती है तो कपड़ा टांगते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों की घर में खूंटी है तो कितना भी समझाओ, मना करो, लेकिन उस खूंटी पर लोग अपना कपड़ा गंदा संदा टांग देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मिलने आता है एकाएक, तो उस समय वो तेजी से जितना कपड़ा खूंटी में टंगा है सब उतार उतार फेंकते हैं। अभी तुमने टांगा क्यों, जब अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आजकल के बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं। आजकल के बच्चे जो है, अब वो मकान के किसी कमरे में खूंटी बनवाते ही नहीं ना, न खूंटी रही ना आप कपड़ा टांगोगे। फिर बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो है भगवान ने बोली कि जब खूंटी रहेगी कभी तभी तो कपड़ा टांगोगे, और जब नहीं रहेगी कहाँ टांगोगे। इसके आगे आज 8वें अध्याय का 17 से 21 श्लोक, ये जो है आज इसके बारे में भगवान ने बताया। क्या बोला, ब्रह्मा का नाश है पर ब्रह्मा का नाश है, पर दूसरा है विलक्षण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रह्म, जिसका कि कभी विनाश नहीं होता। साकार का नाश है पर निराकार सदैव रहता है। जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो वापस जन्म मरण में नहीं आता है। हाँ, परम गति, परम धाम बोला जाता है। बोला किसको परम गति बोलते हैं, किसको परम धाम बोलते हैं। तो उसके पहले भगवान ने क्या बोला, ब्रह्मा का नाश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का होता नाश है, मेरा न होता नाश है। मेरा मीन्स शक्ति, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, और ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है। ब्रह्म क्या है, एक शक्ति है। जैसे करंट, करंट एक शक्ति है, तो करंट की शक्ति से बहुत से उपकरण हरकत में आते हैं, अपने कार्य करते हैं। जैसे पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, रॉड है वगैरह, ये सब उस करंट की वजह से वो चल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति से पूछो करंट की परिभाषा बताओ क्या है, तो करंट की परिभाषा, जिसने करंट की खोज की थी वो भी नहीं बता पाया। उसने कहा करंट से बत्ती जलती है, करंट से एसी चलता है, करंट से फ्रिज चलता है, करंट से पिक्चर चलती है। कहा ये तो ठीक है, सब चलता है, करंट की परिभाषा क्या है। तो हंस के कहने लगा, बहुत ज्यादा तुम्हें शौक है कि करंट की परिभाषा कहाँ है, तो छू के देख लो। छू के देख लोगे तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो बोला ऐसी एक जहर था, जहर के लिए आज तक किसी साइंटिस्ट ने उसका बता नहीं पाया कि जहर का स्वाद कैसा है। सारी चीजें लेके बैठी और टिक उसमें सिर्फ निशान लगाना था, लेकिन जब उन्होंने एस पे निशान लगाया कि उसका स्वाद एस है, तो एस जो है वो आपकी जो है उसमें आता है, शुगर में भी आता है, और एस 60 में भी आता है, तो नहीं बता पाए। उसी तरीके से आज तक कोई ब्रह्म की परिभाषा नहीं बता पाता है। अच्छा, बता क्यों नहीं पाया, कारण क्या है। हर एक के पीछे आप गहराई में डूबो तो उसका कारण सुनना जाएगा। इसलिए कोई ब्रह्म की परिभाषा नहीं बता पाया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म ही आया। अब जब सबसे पहले ब्रह्म आया इस धरती पर, तो उसकी परिभाषा कौन बताएगा। जो लोग उसके बाद आए हैं उसकी परिभाषा नहीं बता सकते। कैसे, बोला जैसे कोई पिता
अपने बेटे से ये पूछे कि तुम बताओ कि हम घोड़ी पर बैठे रहे शादी में कि हम कार से गए थे जमा डालने। अरे लड़का उसमें धरती पर आए नहीं थे, तो कहाँ बताएगा? लड़का तो शादी के साल 2 साल 4 साल बाद पैदा हुआ। इसी तरीके से ब्रह्म के आने के बाद सारे जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, तो कोई कैसे बताएगा? और जो निराकार है, निर्गुण है, न्यारा, निर्लेप, उसकी परिभाषा कोई क्या बताएगा? और जितनी इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करोगे उतना तुम सत्य से दूर होते जाओगे। इसकी खोज बोला, तुम अपने घर में हो और परमात्मा से मिलकर एक हो, लेकिन परमात्मा की खोज में तुम इधर से भटकोगे तो क्या परमात्मा मिल जाएगा? ये गलतफहमी है। तो इसलिए बोला कि ज्ञानी जन भटकते नहीं है, ज्ञानी जन अपने अंदर में खोजते हैं कि जो ब्रह्म ओतप्रोत है, जो ब्रह्म ओतप्रोत है पूरी सृष्टि में, तो इस घट में कैसे नहीं होगा और अपने उससे बात करते हो। तो इसलिए समझ पग धरिए। जब समझ के पग रखोगे तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। फिर बोला बहुत अच्छी बात, वो वापस जन्म मरण में नहीं आता है, क्योंकि वो परम गति परमात्मा में हो जाता है। कौन वापस नहीं आता है? जो ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो जो है परमात्मा को वहां से वापस नहीं आता है। कैसे? बोला ब्रह्म में लीन होने मतलब क्या हुआ? जैसे पानी में नमक आपने घोल दिया, अब नमक कहां से लाओगे? नमक तो घुल गया। इसी तरीके से जो जीव है वो परमात्मा में मिलके एक हो जाता है। जैसे बोला मीन पिघल गई पानी, अब मीन जो है, जो बच्चा है मछली का, एकदम पिघल गई और पानी मिलके केक हो गई, तो अब मछुआरा क्या कर लेगा? तो इसीलिए बोलते हैं कि ये भूमि, प्रयाग की भूमि बड़ी उपजाऊ है। जैसे बोला प्रयाग फेमस है आम के लिए, अमरूद के लिए, वो यहाँ अमरूद बहुत अच्छा मिलता है इलाहाबाद के। तो हर धरती की अलग अलग क्वालिटी होती है। आपके नागपुर चले, नागपुर केला बहुत बढ़िया होता है। आप जो है काश्मीर चलिए, वहां का सेव बहुत अच्छा होता है। पैदावार वहां होता जरूर है, लेकिन वो पूरे देश में सबके लिए सेवा में जाता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ काश्मीर में बिकता हो। तो इसलिए कभी भी इस बात के लिए नहीं उलझो कि हमारे को जो है हम ये सेवा नहीं करेंगे, हम ये करेंगे नहीं। जो परमात्मा सेवा सामने दे उसको शौक से करते जाओ। और इसीलिए इलाहाबाद जो बोलते हैं बड़ी उपजाऊ भूमि है। संत होते हैं तो संत इलाहाबाद वालों की थोड़ी सेवा करते हैं अकेले, पूरे विश्व की सेवा करते हैं। जितने भी संत हुए हैं वो कहीं भी हो, उन्होंने सेवा सबकी की है ना। तो उसी तरीके से आप चेक करो कि आप किसकी सेवा करते हो। आप सर्व की सेवा करते हो या अकेले मैं ही सेवा करते हो? फिर बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने, मन ही ब्रह्मा है, मन ही ब्रह्मा है जो सारा दिन सृष्टि की रचना करता है। मन का
अंत तब होता है जब तुम ब्रह्मलीन हो जाते हो। सुबह उठकर तुम बोलते हो, मैंने अपनी सृष्टि की, मैंने पैदा किया, मेरा घर परिवार देखो, और रात को स्वयं सृष्टि की प्रलय कर देते हो। यहाँ कितना सुंदर भगवान ने बोला है। क्या कहा? ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्म का नाश है, पर दूसरे चिन्ह, ब्रह्म का एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाश नहीं हो चुका। यहां पर भगवान बोला, मन सृष्टि को पैदा किया, मन ने सृष्टि को पैदा किया। कैसे पैदा किया? आप जब रात को सो जाते हो तो प्रलय कर देते हो, अपनी प्रलय कर देते हो। जब सुबह उठते हो तो तुम्हारा मन ही तो सारी दिनभर की रचना करता है, यहाँ जाना वहां जाना है। तुमने अपनी सृष्टि की पैदावार कर ली ना, उठते ही मान तुमको यहाँ जाना है वहां जाना है, वहां दिनभर का अपना कार्यक्रम सेट कर दिया। तो बोला, तुम हर जीव की अपनी अलग अलग सृष्टि है। किसी को होता है कि हमको सुबह सत्संग जाना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, सत्संग अटेंड करना है, ऑफिस जाना है। किसी को होता है, अरे मैं कहीं जाना, दुकान जाना है, दम्बर सो, और अपने 10 बजे उठता है, दुकान चला जाता है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग सृष्टि है, लेकिन अच्छी सृष्टि जो बोला किसकी है? जो सबसे पहले सत्संग को सामने रखता है। आप देखो, आप किसको सामने रखते हो? जितना जितना अधिक समय आप सत्संग में दोगे, उतना उतना अधिक आपके जीवन में निखार आएगा, आनंद आएगा, आनंद की प्राप्त होगी। फिर आगे बोला, घर परिवार देखो, और रात को स्वयं सृष्टि की प्रलय कर देते हो। एक संत नदी किनारे बैठा था, एक शादीशुदा जोड़ा उधर से गुजर रहा था। संत ने कहा, मैं अपनी सृष्टि की प्रलय कर रहा हूं। वो नए शादी के जोड़ों ने क्या बोला, अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी अभी हमारी शादी हुई है और आप सृष्टि की प्रलय कर देंगे। अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है, आप सृष्टि प्रलय कर देंगे। तो संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपत बुझाए औरों के दे दे अपना रंग। संत ने उसको समझाया कि भैया मैं तुम्हारी प्रलय नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सृष्टि की प्रलय कर रहा हूं। तब वो जोड़ा शांत हुआ और जो है बड़ा परमात्मा को शुक्राना माना कि हाँ, अपनी ये पूरी सृष्टि की प्रलय नहीं कर रहा है। उसने समझा पूरी सृष्टि की प्रलय कर रहा है, तो नहीं, मैं अपनी सृष्टि की, हर जीव की अपनी सृष्टि है, आपकी अपनी सृष्टि है। आप सुबह उठे, आपने अपने दिनचर्या में लग गए। यहाँ पर दूसरे जीव की सृष्टि क्या है? वो अपनी जो है सुबह मॉर्निंग वॉक हो गया, योगा किया, सत्संग किया, आपकी जो है अपने व्यापार में गया, फिर रात को व्यापार में अपने सत्संग बैठ गया। तो वो अपने सत्संग को नहीं छोड़ता, लेकिन उसके साथ साथ जो खाली समय रहता है उस समय का वो उपयोग करता है, निठल्ले नहीं बैठता। और जब गुरु का कार्य सामने आता है तो पहले गुरु कार्य करता है। तो यहां पर ज्ञान ये नहीं कहता कि आप के पास धन हो गया है तो अब आप जो है कोई कार्य मत करो। अभी कार्य गुरु करो, जो सेवा आपके सामने आए आप करो, लेकिन आप जो है ये मन में बना लो कि अब हमने पैसा पैदा कर लिया, अब हम जो है क्या है, बस अब हम पैदा नहीं करेंगे। तो उससे क्या है, आप निठल्ले हो जाओगे। शरीर से जितना कार्य लोगे
आप उतने ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उतना मन प्रफुल्लित रहेगा। अरे परमात्मा ने आपके हाथ में हुनर दिया है, आप कमाते हो तो जरूरतमंद को बांटो। ये किसने कहा है कि जो है आप कमा सकते हो तो न कमाओ? ये बात जरूर है, यदि आपकी हेल्थ परमिट नहीं करती, आपका सत्संग छूटता है, निष्काम कार्य छूटता है, तो उस समय समझौता नहीं करना चाहिए। उस समय हमें सत्संग को टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन हम फालतू घूमे से इधर उधर, वो गलत है। फालतू घूमे नहीं, हम जो है हम अपने समय का उपयोग करें। क्यों? जो परमात्मा ने आपको श्वासें दी हैं, ये आप समझ लो उतने लाल हैं, हीरे मोती बढ़ के हैं ये। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, एक भी श्वास एक्स्ट्रा नहीं पा पाओगे। जिस समय श्वास समाप्त होगी, चल मेरा भाई, एक क्षण कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए परमात्मा ने जितनी श्वास भरी है, कृपा करके अब अपनी समय को सत्संग में दो, और श्वास रूपी जो पूंजी पाए हो उसको सत्संग में ही खर्च करो। तो इससे क्या होगा? आपको परमानेंट आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता प्राप्त होगी। ठीक है? हाँ, राकेश भैया क्या बता रहे हैं? मंगल भैया, राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। क्या बता रहे राकेश भाई? हाँ यही जो मतलब आपने जो बताया कि हमको अपना काम जो है वो करना है, जो भी हमें अर्निंग करनी है या कमाई करनी है वो करनी है, लेकिन निष्काम कर्म और सत्संग भी जो है वो रोज जरूरी है। और उस टाइम में हमको जो है वो इधर उधर नहीं जाना है, बल्कि सत्संग और निष्काम जो है उसमें हमको रहना है। बाकी कमाई तो जो है वो तो हमको अपना, चाहे सर्विस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, तो करना ही करना है। बहुत सुंदर। हाँ मंगल भैया। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ मंगल भैया, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी है। पलते अलग अलग है, प्राणी पालने वाला एक है। और दूसरी बात यह है कि सहारा हमें गुरु का लेना है। गुरु से कभी धोखा नहीं मिलेगा। बाकी लोगों का सहारा तो बन बन के टूटते हैं। ये बात बड़ी अच्छी लगी है। हाँ चलिए भजन सुना दिए जी। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। प्यारे अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यारे अपनों से तो हर कोई निभा लेता है। प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। कांटे राहों में बिछाना
कांटे राहों में बिछाना तो बड़ी बात नहीं, किसी को मंजिल पर पहुंचाए तो कोई बात बने, किसी को मंजिल पर पहुंचाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने, हंस की खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, हंस की खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बना हर इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बना हर इंसान, आदमी बन के दिखाए तो कोई बात बने, आदमी बन के दिखाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने, राम अल्लाह को रिझाना है मुबारक लेकिन, राम अल्लाह को रिझाना है मुबारक लेकिन, उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने, उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने, प्यार सबसे करूँ तालीम में मेरे सत्य गुरु की, प्यार सबसे करूँ तालीम में मेरे सत्य गुरु की, हम अमल में इसे लाए तो कोई बात बने, हम अमल में इसे लाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। हरिओम गुरु जी। बहुत सुंदर। हरिओम हाँ, गुरु जी। एक मिनट। हाँ, लक्ष्मी जी क्या बोल रही हैं? हरिओम। लक्ष्मी जी सामने आइए, प्रकट होइए, कहाँ छुपी हैं? सबसे अच्छा, हाँ, क्या बोल रही हैं? बहुत अच्छा ये भजन सुनाए। सबसे अच्छा साथ गुरु का होता है, परमात्मा का होता है। दुनिया वाले तो साथ छोड़ देंगे, लेकिन गुरु परमात्मा कभी नहीं छोड़ेगा। एक गलती पे घर वाले तो घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन गुरु बार बार बुलाएगा, आओ आओ आओ।
लगता है कि सही बात नहीं छोड़ सकते। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत हाँ अच्छी बात बताई। हाँ, वंदना जी। हरिओम बोलती। हाँ, हरिओम। हाँ वंदना जी, क्या बता रही है? एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आत्मा के ज्ञान से ही आत्मशक्ति मिलती है। हाँ, चलिए फिर इसी बात पर आत्मा का भजन सुना दीजिए। आत्मा करुणा से भरे गुरु की आँखें, भक्ति भर दे जीवन में मेरे, जीवन में मेरे भक्त सारे तरसते रहते हैं तेरे प्रेम का रस पीने के लिए, पीने के लिए करुणा से भरी गुरु की आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे करता, रंगों छंदों में समाएंगे, रंगों छंदों में समाएंगे, किस तरह से तेरी करुणा, ये करुणा तू धड़कन है भक्तों के दिल की, आदर्श है जीने के लिए, जीने के लिए करुणा से भरी गुरु की आँखें। नशे काम है तेरे कर्मों में हर देने, कमल से कोमलता, सूरज सा तेज है चेहरे पे, सूरज सा तेज है चेहरे पे, वाणी में मधु सी मधुरता, मधुरता जीवन है तेरा दूजों के लिए, दुखियों का दुख हरने के लिए, हरने के लिए करुणा से भरी गुरु की आँखें। गुणगान तेरा क्या गाऊं मैं जुबां में मेरे, शब्द नहीं गुणों के सूसन मूरत है, मेरे दिल में बसी तेरी सूरत है, सूरत है, आंचल है तेरा रोतों के लिए, उनके बहते अश्कों के लिए, अश्कों के लिए करुणा से भरी गुरु की आँखें। बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत अच्छा भजन गाया। हाँ, संजय भैया क्या बोल रहे हैं? संजय भैया, हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी। भरोसा कर तू ईश्वर पे, ईश्वर कभी धोखा नहीं देगा। ये बात बहुत अच्छी टिक करी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और सुशीला जी क्या बोल रही हैं? हरिओम। हरिओम। मिलाई सही बात, बहुत अच्छी बात यही मतलब लगा कि प्रारंभ सही बात है कि हम ये सब चीज गुरु जब बोलते हैं तो सोचने पे मजबूर कर देता है कि सच बात है कि प्रारंभ हम सोचते हैं हम बाल बच्चा को पाल रहे हैं, लेकिन पालने वाला
दुनिया में सच में कोई का बहुत मान लिए सम्मान करते हैं और उसके बाद अगर थोड़ा सा कोई बात हो जाती है तो वो मतलब कनेक्शन कट जाती, तुरंत होता नाराजगी हो जाती, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ। गुरु को देखते हैं हर पल हर घड़ी कैसे याद करता है, कैसे बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत शुक्राना है। अच्छा, हरिओम संजय, हरिओम। बहुत हाँ। लगता है ऐसी गुरु निकलते हैं हाँ, चित्रानी, चित्रा जी, हरिओम, हरिओम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जैसे पहले जमाने में खूटी बनता फोटो था, नहीं आ रही। लोगों को खाना तो थी खूटी में कपड़ा बांधते थे, इसी प्रकार क्या बोलते हैं अब लोगों को सिखाया हुआ है प्लेन बिहार बनाते हैं, उसपे खूटी लेके के कपड़े ही बनता है। हाँ, इसी बहुत प्रकार सुंदर। हमारे अंदर भी आवाज हमारे आवाज नहीं आ रही रीति प्रॉपर, रिवाज नेटवर्क नहीं ठीक चल रहा है आपका उधर का, आवाज नहीं आ रही है ठीक से, कट रही है। हाँ, महेश भैया, हरिओम, हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि सहारा लेना है तो गुरु का ले, बाकी सहारे तो छूट जाएंगे लेकिन गुरु का सच्चा सहारा है। और सच में जैसे आपको देखते हैं कि कैसे मतलब अनंत निष्काम भाव से सेवा है आपकी, कि हर दुख जन के दुख को हरने के लिए तत्क्षण पहुंच जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने सच्चे और अच्छे गुरु के शरण में हम लोग हैं, और हम लोगों को भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि गुरु की हाथ में सेवा बटाएं। हाँ, मलकिन क्या बोल रही है? अभी तुम्हारी पारी नहीं संगीता, पहले मलकिन की है। हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात लगी कि ये सहारा जो होता है तो ले तो भगवान के लिए, गुरु के लिए, और तो सब छूटने वाला जाने वाला है। हाँ हाँ, संगीता रानी, अब तुम बताओ, तुम्हारा नंबर है। पहले अपनी सांस को आगे रखना, पीछे तुम रहना। हरिओम। हाँ, क्या बता रही? आज इंतजार कर रही थी, सुबह से हम कह दिए थे कि गुरु जी आएंगे, तो सुबह से इंतजार कर रही थी। कौन? मम्मी। अच्छा। मम्मी हम कहे थे कि गुरु जी आएंगे शाम को, हाँ हाँ, तो सब लोग इंतजार कर रहा था घर पे आपका। अच्छा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जब हुक्म होगा आना हो जाएगा। हाँ, क्या बता रही हो? यही बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी कि सबसे बड़ा सहारा जो है परमात्मा का है और गुरु का है। विश्वास करना है तो बस गुरु पे करो, कभी धोखा नहीं मिल सकता। यही बात बहुत अच्छी लगी। चलिए चलिए, टाइम हो रहा है, हरिओम जाप करें। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम।